विधाय हृदि विशेषं विधाय गुरुवन्दनं बालानां स्वबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्माद्विकलं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। सोपाधि को हेतुर्व्यापकत्वा सिद्ध। ठीक है, हाँ पढ़ो। साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व उपाधि ही। हाँ साध्य समानाधिकरणात्यंता भावा प्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व। हाँ, इसको घटा लेते हैं। साध्य समानाधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व है ना। ये केवल साध्य व्यापकत्व का लक्षण नहीं, ये तद व्यापकत्व का लक्षण है। कोई भी किसी का व्यापक हो रहा हो उसमें तत्समानाधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगित्व जाना चाहिए। तत् से व्याप्य को लेना है और जहाँ लक्षण जाएगा वो व्यापक हो जाएगा। जैसे मान लो धूम का व्यापक हम बनाते हैं किसको? अग्नि को। ठीक है, तो तत् से लिया धूम को। तो धूम समानाधिकरण जो अत्यंताभाव, धूम समानाधिकरण जो अत्यंताभाव, तो धूम समानाधिकरण अत्यंताभाव का अर्थ क्या हुआ? समानाधिकरण किसको कहते हैं? है ना, एक अधिकरण में रहने वाले जो दो वस्तु होते हैं वो समानाधिकरण होते हैं। तो धूम का समानाधिकरण अत्यंताभाव को बनाना है, अर्थात धूम के अधिकरण में रहने वाला अत्यंताभाव। जिस अधिकरण में धूम रहे उसी अधिकरण में कोई अत्यंताभाव रहता हो वो अत्यंताभाव धूम का समानाधिकरण हो जाएगा। ठीक, धूम कहाँ है? पर्वत में है, चत्वर में है, गोष्ठा में है, मानस में। तो उसमें रहने वाला अत्यंताभाव लेना है। तो धूम का जो अधिकरण होगा उसमें अत्यंताभाव करके हमको बन्नी का भाव मिलेगा। धूम के अधिकरण में बन्नी का भाव मिलेगा, वहाँ तो बन्नी रहता है, तो किसका भाव मिलेगा? तो कोई भी अन्य घटा भाव पटा भाव मिल गया तो उसका प्रतियोगी कौन हुआ? घटपट होगा। बन्नी प्रतियोगी हुआ? क्या हुआ? बन्नी अप्रतियोगी हो गया। तो साध्य समानाधिकरण, साध्य मतलब तत् धूम समानाधिकरण अत्यंताभाव का अप्रतियोगी हो गया बन्नी, इसलिए बन्नी हो गया धूम का व्यापक। अप्रतियोगिता चला गया तो जिसमें अप्रतियोगिता चला जाए वही व्यापक है। ये तो हमने धूम और बन्नी को लेकर घटाया। यहाँ पर साध्य व्यापक को तो घटाना है। तो हमारा जो उदाहरण है उपाधि का क्या है? कहाँ पर हम घटा रहे हैं उपाधि को? पर्वतः धूममान बन्ने है, बन्नीमत्वात् बोलो, बन्नी बोलो की बात है। पर्वतः धूममान बन्नीमत्वात्, यहाँ हम उपाधि बना रहे हैं आर्द्र संयोग को, उसको साध्य का व्यापक होना चाहिए। साध्य व्यापक को तो हमको घटाना है। तो साध्य हो गया धूम, साध्य हो गया धूम। धूम का समानाधिकरण जो अत्यंताभाव, धूम के अधिकरण में रहने वाला अत्यंताभाव। धूम का अधिकरण कौन है? पर्वत है, चत्वर है, गोष्ठ है, मानस है, कोई भी है, धुमा पर्वत आदि है, उसमें रहने वाला अत्यंताभाव। अत्यंताभाव तो पर्वत में लाखों करोड़ों मिलने वाले हैं। तो हमको ध्यान कहाँ देना है? जिसको हम व्यापक बनाने जा रहे हैं, है ना, उसको पहले मन में रख करके उसका अत्यंताभाव मिलेगा ही नहीं मिलेगा वही देखना है पहले नंबर में। किसको व्यापक बनाने जा रहे हैं? आर्द्र संयोग को। तो वो देख लो पहले कि उसका अभाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो धुमाधिकरण जो पर्वत आदि होंगे उसमें आर्द्र संयोग का अभाव मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहाँ जहाँ भी धूम है वहाँ आर्द्र संयोग है, तो किसका अभाव मिलेगा? तो कोई घटा भाव पटा जो भी अभाव, कोई न कोई किसी न किसी का अभाव मिलेगा। तो घटा भाव ले लिया, समझ आई बात? तो धूम का अधिकरण जो पर्वत है उसमें रहने वाला अत्यंताभाव आर्द्र संयोग भाव नहीं मिला तो घटा भाव मिला। साध्य हो गया धूम, तो धूम समानाधिकरण, साध्य समानाधिकरण जो अत्यंताभाव घटा भाव, उसका प्रतियोगी घटपट आदि होंगे। अप्रतियोगी हो गया आर्द्र संयोग, तो उसमें साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगिता चला गया नहीं चला गया, इसलिए वो साध्य का व्यापक हो गया। ये हो गया साध्य व्यापकत्व। और दूसरा है साधना व्यापकत्वम। साधना व्यापकत्व क्या है? साधनवनिष्ठ, साधनवनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, वो है ना। ये हो गया साधन अव्यापकत्व का लक्षण। पहले हुआ था साध्य व्यापकत्व का, अब साधन अव्यापकत्व का। साधन का अव्यापक कौन होगा? जिसमें लक्षण घटेगा। अब देखो साधन कौन है? बन्नी। तो बन्नी का अव्यापक किसको बनाना है? आर्द्र संयोग को बनाना है ना। आर्द्र संयोग को साध्य का व्यापक बनाना है, वो बन गया। और साधन का अव्यापक बनाना है। साधन हो गया बन्नी, साधनवत बन्नीमत कौन हुआ? अयोगोलक। ऐसा अधिकरण लेना है पहले ही कि जिसको हम अव्यापक बनाने जा रहे हैं उसका अभाव मिल जाए। बन्नी का अधिकरण तो पर्वत भी हो सकता है, तो पर्वत लेंगे तो वहाँ तो आर्द्र संयोग ही रहता है। समझ में आया? तो जो लक्ष्य को ध्यान में रख करके जाना है। साधन हो गया बन्नी का अधिकरण, साधनवत कौन हुआ? अयोगोलक, तपता है गोलक, है ना, वो समझ लेना। तपता हुआ लोहे का गोला, तपता है गोला हीटर,
उसमें हमको आर्धन संयोग का अभाव मिला कि नहीं मिला? मिल जाएगा। तो साधन वत्निष्ठ जो अत्यंताभाव, सीधा सीधा बोल सकते हैं साधन समानाधिगण जो अत्यंताभाव, वहाँ पर भी समानाधिगण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो साधन समानाधिगण अत्यंताभाव करके कौन मिल गया? साधन हो गया वन्नी, वन्नी मत हो गया अयोग अलग, उसमें रहने वाला जो अत्यंताभाव, आर्धन संयोग का अभाव मिला कि नहीं मिला? साधन वत्निष्ठ अत्यंताभाव बोलो चाहे साधन समानाधिगण बोलो, एक ही बात है। तद्वनिष्ठ कहना और तत्समानाधिगण कहना एक ही बात है, ठीक। तो हमको मिल गया साधन वनिष्ठ अत्यंताभाव करके आर्धन संयोग का अभाव। उसका प्रतियोगी कौन हुआ? आर्धन संयोग। उसमें प्रतियोगी तो चला गया नहीं चला गया? तो साधन वनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व ही साधना व्यापकत्व है। तो साधन का अव्यापक हो गया कौन? आर्धन संयोग। समझ में आया? तो घट गया, तो उसमें साध्य व्यापकत्व भी घट गया और साधना व्यापकत्व भी घट गया, इसलिए आर्धन संयोग हो गया उपाधि। और सोपाधिक होने के, हाँ पढ़ो। सोपाधि को हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्धः साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम् उपाधिः साध्य समानाधिकरणात्यंताभाव प्रतियोगित्वं साध्य व्यापकत्वं साधनवन्निष्ठात्यंताभाव प्रतियोगित्वं साधना व्यापकत्वं यथा पर्वतो धूमान् वह्निमत्वात् इत्यत्र आर्द्रेन्धन संयोग उपाधिः तथा हि यत्र धूमस्तत्र आर्द्रेन्धन संयोगः इति साध्य व्यापकत्वं यत्र वह्निस्तत्र आर्द्रेन्धन संयोगो नास्ति अयोगोलके आर्द्रेन्धनं साध्य व्यापक साध्य व्यापकत्व से साधना व्यापकत्व उपाधि। साध्य व्यापकत्व हो गया साध्य समानाधिगण अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम। समझ में आई बात? इसको भी हमने घटाकर देख लिया। और साधना व्यापकत्व हो गया साधन वनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, इसको हमने घटाकर देख लिया। अब हम विचार कर रहे थे केवल साध्य व्यापकत्व उपाधि इतने कहा जाए। शब्द अनित्य, यहाँ पर सामान्य पत्व से अस्मदादि बहिरेन्द्रिय ग्रहणारत्वम बाह्येन्द्रिय ग्रहण ग्राह्यत्वम, ये उपाधि होने लगेगा। जबकि सद्य तो स्थल है, यहाँ कोई उपाधि, तो साधन का अव्यापक हो जाएगा। साधन क्या है? कृतकत्वम। तो यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र सामान्य पत्व से अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहणारत्वम, ऐसी व्याप्ति बनेगी। दोनों को व्यभिचार हो जाएगा। वहाँ पर कृतकत्व तो है किंतु अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहणारत्व तो साधन का अव्यापक हो गया, वो भी उपाधि होने लगेगा, जो कि उपाधि नहीं है। तो अतिव्याप्ति हुई। इसके लिए हमको साध्य व्यापकत्व कहना चाहिए। तो साध्य क्या है? अनित्यत्व का व्यापक है, अनित्यत्व का भी व्यापक, क्योंकि अनित्यत्व दोनों में है। वहाँ पर अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहणारत्व उसका भी अव्यापक है। समझ आई बात? अतः उपाधि का लक्षण अब नहीं जाएगा और केवल साध्य व्यापकत्व इतना ही कहो तो क्या होगा? साधना व्यापक उपाधि इत्युक्ते शब्दः अनित्यः कृतकत्वादित्यत्र सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहणारत्वम् उपाधि स्यात् द्युडिकमादाय तद् अव्यापकत्वात् तदर्थं साध्य व्यापकत्वम् उक्तं तावती उक्ते है ना। केवल साध्य व्यापकत्वम् उपाधि कहो तो क्या होगा? सामान्यवत्वादिना अनित्यत्व साधने कृतकत्वम् उपाधि स्यात्। सामान्यवत्वादिना अनित्यत्व साधने, उस वहीं पर थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दो। शब्दः अनित्यः, हेतु को बदल दो। सामान्य पत्व से अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहणारत्वात्, जो उपाधि पहले बना रहे थे उसको हेतु बना दो यहाँ पर, और जो हेतु था उसको उपाधि बना दो। कृतकत्वम् उपाधि स्यात्। समझ में आया? क्या अनुमान बन गया? शब्दः अनित्यः है ना, सामान्य पत्व से अस्मदादि बहिरेन्द्रिय ग्रहणारत्वात्। ये सब हेतु कैसे देते हैं? यत्र यत्र सामान्य पत्व से अस्मदादि बहिरेन्द्रिय ग्रहणारत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, ऐसी व्याप्ति है कि नहीं? हेतु और साथ एक बीच में। सामान्य पत्व से अस्मदादि बहिरेन्द्रिय ग्रहणारत्वम कहाँ है? घटपटादि में है ना। द्रव्य गुण कर्म में से कोई भी जो हमारी इंद्रिय से ग्राह्य हो वो सब अनित्य ही है। ठीक है, जो नित्य परमाणु आदि इंद्रिय से ग्राह्य होते नहीं, ठीक है। आत्मा बहिरेन्द्रिय से ग्राह्य नहीं है, तो बाकी जो भी अस्मदादि बहिरेन्द्रिय से ग्राह्य है, जाति आदि सामान्यवत्व है नहीं उनमें। तो जिनमें सामान्य द्रव्य गुण कर्म, उनमें से जो अस्मदादि बहिरेन्द्रिय से ग्राह्य है वो सब अनित्य है। तो यत्र यत्र सामान्यत्व सति अस्मदादि बहिरेन्द्रिय ग्रहणारत्वम अनित्यत्व में व्याप्ति है।
अतः ये सदहेतु है, यह सदहेतु है, यहाँ पर कोई उपाधि नहीं है। समझ में आया? लेकिन साध्य व्यापक उपाधि इतने की होगी, तो अत्र कृतकत्वम उपाधि स्यात्। ठीक, साध्य क्या है? तो यत्र यत्र अनित्यत्वम तत्र कार्यत्वम, यत्र यत्र अनित्यत्वम तत्र कार्यत्वम, तो साध्य व्यापक तो चला गया नहीं चला गया? तो चला जाएगा, तो वो भी उपाधि होने लगेगा। ठीक, कल हम लोग विचार कर रहे थे पर्वत उन्नयन धुमात में, यहीं ढूंढ रहे थे ना, पर्वत उन्नयन धुमात में ढूंढो, ये भी साध्य स्थल पे, यहाँ पर भी कोई उपाधि बनेगा। तो सब बनने का व्यापक कौन है? तो द्रव्य तो हो गया बनने का व्यापक, मिल गया। तो यत्र यत्र बन्ही, तो द्रव्य तो बनने का व्यापक वर्ग नहीं हुआ, वो भी क्या हो जाएगा? हम साध्य व्यापक उपाधि कहेंगे तो द्रव्य तो उपाधि हो गया, क्योंकि उपाधि नहीं है। इसलिए क्या कहना है? साधना व्यापक भी कहना चाहिए। तो जो द्रव्यत्व है वो धूम का भी तो व्यापक ही है, धूम का भी जो बनने का व्यापक होगा धूम का भी व्यापक ही होगा। समझ में आई बात? तो साधन का भी व्यापक ही है, वह व्यापक नहीं है, इसलिए उसमें लक्षण अब नहीं जाएगा। ये तो वन्यमान धुमात वाला सरल वाला उदाहरण हो गया, वो भी कठिन हो रहा है, बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर देख लो, इन्होंने जो उदाहरण बनाया, शब्द अनित्य सामान्य वत्व सदी अस्मदादि बहिरेंद्रिय ग्रहणारत्वात्, यहाँ पर उपाधि की आपत्ति किस में दे रहे हैं? कृतकत्वम उपाधि स्यात्, साध्य का व्यापक होना चाहिए। साध्य कौन हो गया? हम यत्र यत्र अनित्यत्वम तत्र तत्र कृतकत्वम, साध्य व्यापक तो चला गया, तो वो भी उपाधि हो जाए, ये हो गया आपत्ति। समझ में आया? इसके लिए साधना व्यापक कहना चाहिए। तो जो कृतकत्व है वो साधन का भी व्यापक ही है। यत्र यत्र सामान्य पद्धति अस्मदादि बहिरेंद्रिय ग्रहणारत्वम तत्र तत्र कृतकत्वम, है ना? जो भी अस्मदादि बहिरेंद्रिय ग्रहण से योग्य है, अस्मदादि बहिरेंद्रिय से ग्राह्य है, सामान्य वाले घटपट आदि वो सब कृतक हैं, वो सब कार्य हैं, इसलिए साधन का भी व्यापक ही है, इसलिए इसमें अब लक्षण नहीं जाएगा। हो गई बात? हाँ, आगे बढ़ो। सामान्यवत्वादिना अनित्यत्व साधने कृतकत्वम उपाधि स्यात्, हाँ, साधना व्यापकत्वम उक्तम। ठीक, चलो। उपाधि भेदमादाय असंभव वारणाय व्यापकत्व शरीरे अपि अत्यंत पदम उपात्तम। अब देखो, व्यापकत्व शरीर मतलब व्यापकत्व का जो लक्षण है, क्या लक्षण है व्यापकत्व का लक्षण? हाँ, अब यहीं घटा लो, साध्य समानाधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। तो साध्य व्यापकत्व का जो शरीर है उसमें भी अत्यंत पद है ना, उसका पद कृत्य कर रहे हैं अब। तो साध्य समानाधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगित्वम कहा है, उसमें अत्यंत पद हटा दो, क्या कहो? साध्य समानाधिकरणा भावा प्रतियोगित्वम, इतना ही कहो। अभाव करने से आ ही जाएगा, कोई अभाव लेना है, अत्यंता भाव क्यों लेना है? समझ में आया? साध्य समानाधिकरण अभावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम, इतने कहेंगे। साध्य हो गया, धूम का अधिकरण हो गया, उसमें हमने अभाव ले लिया, उसमें आर्दन संयोग रहता है कि नहीं रहता है? आर्दन संयोग नास्ति, ऐसा अत्यंता भाव नहीं मिलेगा। किंतु जो पर्वत है वो आर्दन संयोग है, वो आर्दन संयोग हो न, ये जो अन्योन्य भाव है आर्दन संयोग का भेद, वो पर्वत मिलेगा नहीं मिलेगा? जहाँ भी धूम रहेगा, पर्वत चतर गोष्ठ मानस, वहाँ सब जगह पर आर्दन संयोग का अन्योन्य भाव मिल जाएगा। यदि भी आर्दन संयोग का अत्यंता भाव सब जगह आर्दन संयोग रहता है, लेकिन वो सब आर्दन संयोग जहाँ रहेगा वो नहीं होगा ना, उसी वो भिन्न हो जाएगा। जहाँ घट रहेगा वो घट से भिन्न होगा। तो जहाँ पर आर्दन संयोग है वो आर्दन संयोग से भिन्न है। पर्वत आर्दन संयोग नहीं है, मानस आर्दन संयोग नहीं है, तो महानस में आर्दन संयोग का अभाव, अन्योन्य भाव मिल गया। समझ में आई बात? तो उसका प्रतियोगी कौन हो गया? अप्रतियोगी हुआ। अप्रतियोगी होगा तब ना व्यापक होगा। साध्य समानाधिकरण अभाव का अप्रतियोगी होना चाहिए व्यापक होने के लिए। तो जो आर्दन संयोग है, जो उपाधि है, उसको साध्य का व्यापक होने के लिए साध्य समानाधिकरण अभाव का अप्रतियोगी होना चाहिए। किंतु साध्य के अधिकरण में रहने वाला जो अन्योन्य भाव उसका प्रतियोगी हो गया, अप्रतियोगी नहीं हुआ। तो उसमें साध्य व्यापकत्व, तो दुनिया में कोई भी उपाधि हो, ठीक है, उपाधि साध्य का व्यापक तो होता है, किंतु साध्य के अधिकरण में उपाधि का अन्योन्य भाव तो मिल जाएगा ना सब जगह पर, तो उसका प्रतियोगी उपाधि हो जाएगा सर्वत्र। तो उपाधि का लक्षण कहीं घटेगा ही नहीं, असंभव हो जाएगा। इसलिए उपाधि भेद को लेकर के असंभव न हो जाए, इसलिए व्यापकत्व का जो शरीर है, लक्षण है, उसमें अत्यंत पद देना चाहिए। जब अत्यंत पद दे देंगे तो साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव लेना है,
धूम का अधिकरण जो पर्वत आदि है उसमें आर्धन संयोग का अत्यंताभाव नहीं मिलेगा। वहाँ तो आर्धन संयोग है, वहाँ आर्धन संयोग का अत्यंताभाव भले अन्य भाव मिलेगा, हमको तो अत्यंताभाव लेना है, तो आर्धन संयोग का अत्यंताभाव नहीं मिलेगा, घटादि अत्यंताभाव मिलेगा। तो प्रतियोगी घटपट आदि होंगी, अप्रतियोगी आर्धन संयोग हो जाएगा, तो उसमें व्यापकत्व का लक्षण चला जाएगा, समन्वय हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, तो ये लिखा उपाधि भेदमादाय असंभव वारणाय व्यापकत्व शरीरे अपि अत्यंत पदम उपात्तम। ठीक, हाँ स्वयं उपाधि नहीं तुमने को छोड़ा। हाँ, साधन भेदमादाय साधनस्य उपादित्व वारणाय अव्यापकत्व शरीरे अपि अत्यंत पदम उपात्तम। हाँ, अब देखो साधन वनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साधन व्यापकत्व है, तो यहाँ पर भी तो अत्यंत पद दिया है, तो यहाँ पर अत्यंत पद नहीं देते हैं, यहाँ पर अत्यंत पद नहीं देंगे, तो क्या होगा? तो कहते हैं जो साधन है उसी में उपाधि का लक्षण चला जाएगा, साधन में ही उपाधि का लक्षण चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति होगी। समझ आया? तो देखो दो मान बंदे, यहाँ पर साधन कौन है? बन्नी, उसको हम उपाधि बना देंगे, उसी को हम उपाधि, जो कि उपाधि नहीं होता साधन है उसमें उपाधि का लक्षण चला जाएगा। तो उपाधि का लक्षण जाने के लिए दो चीज़ जाना चाहिए, साध्य व्यापकत्व भी जाना चाहिए, साधना व्यापकत्व भी जाना चाहिए। साध्य कौन है? धूम का व्यापक बन्नी है कि नहीं? धूम समानाधिकरण जो अत्यंताभाव करके बन्नी भाव मिलेगा? नहीं मिलेगा, घटाभाव मिलेगा, उसका अप्रतियोगी बन्नी है, तो साध्य व्यापकत्व उसमें चला जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और साधना व्यापकत्व भी ले जाएंगे, ठीक, कहा कैसे ले जाओगे? घटाओ, अब अत्यंत पद देना नहीं है, साधना व्यापकत्व के शरीर में अत्यंत पद नहीं देना है, साधन वनिष्ठ अभाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम इतना ही कहना है। ठीक, तो साधन कौन है? बन्नी, साधनवत बन्नीमत अयोग अलग हो गया, उसी को हम व्यभिचार का नियामक अधिकरण बनाते हैं। बन्नीमत तनिष्ठ जो अभाव लेना है, अत्यंत अभाव लेने की जरूरत अत्यंत पद नहीं कहा है, तनिष्ठ जो अभाव उसमें बन्नी का अभाव मिलेगा? अत्यंत अभाव नहीं मिलेगा, किंतु अन्य अभाव मिल जाएगा, अयोग अलग में बन्नी का भेद मिल जाएगा, बंदिर ना अयोग अलग बन्नी से भिन्न है। तो साधन हो गया बन्नी, साधनवत बन्नीमत हो गया अयोग अलग, तनिष्ठ जो अभाव करके हम बन्नी का अन्य भाव ले लेंगे, साधन का अन्य भाव ले लेंगे, बंदिर न भेद मिल जाएगा, बन्नी के अधिकरण में बंदिर न भेद मिल जाएगा। मिल गया? समझ आ रहा है? बन्नी का भेद मिल गया, उसका प्रतियोगी हो गया बन्नी। तो साधन वनिष्ठ अभाव प्रतियोगी तो चला गया, नहीं चला गया, अर्थात साधना व्यापकत्व घट गया, घट गया, तो साध्य व्यापकत्व तो घट ही जाता है और साधना व्यापकत्व भी घट गया, अतः साधन जो बन्नी है वही उपाधि हो गया, जो कि उपाधि नहीं है, तो उसमें उपाधित्व की आपत्ति आ गई, लक्षण की अधिव्याप्ति हुई। अतः हमने अव्यापकत्व के शरीर में भी अत्यंत पद का उपादान किया, करना चाहिए। जब अत्यंत पद का वहाँ उपादान कर देंगे तो साधन व बन्नी साधनवत जो अयोग अलग है, पर्वत चतर को भी ले लो, वहाँ पर बंदे नास्ती अभाव मिलेगा? बंदना से भाव नहीं मिलेगा, तो कोई घटा भाव पटा भाव आदि मिलेगा, है ना। लेकिन वहाँ पर हमको अब हम प्रतियोगी घटपट होगा, अप्रतियोगी बन्नी होगा, तो बन्नी तो क्या हो गया? साधन का। अप्रतियोगी हुआ तो क्या हुआ? व्यापक ही हो गया ना, अव्यापक हुआ तो साधना व्यापकत्व उसमें जाएगा? नहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा साधना व्यापकत्व? आर्धन संयोग में जाएगा, वहाँ तो इष्ट ही हमको ले जाना। अब बन्नी में भी जा रहा था, ना आपत्ति थी, अब बन्नी में तो साधन वनिष्ठ अत्यंता भावा प्रतियोगित्व जाएगा, अत्यंता भाव प्रतियोगित्व नहीं जाएगा, अतः उसमें अव्यापकत्व नहीं घटेगा। स्व का व्यापक होता है, स्व का व्यापक होता है, स्व का अव्यापक नहीं होता। बन्नी का व्यापक है, बन्नी का अव्यापक नहीं है, किंतु उसके लक्षण में यदि हम अन्य पद अत्यंत पद नहीं देंगे तब वो अव्यापक भी होने लगेगा, ये आपत्ति है। समझ आई बात? हाँ, चलो आगे बढ़ो। स्वयं उपाधि त्रिविधः, स्वयं उपाधि त्रिविधः, ये जो उपाधि है त्रिविधः, उपाधि तीन प्रकार का है। कौन कौन है? केवल साध्य व्यापकः, पक्षधर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकः, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकः। हाँ, ये तीन प्रकार का है। केवल साध्य व्यापक हो गया, और पक्षधर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक और साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक, है ना। दीपिका पढ़ोगे तो कहेंगे चार प्रकार का है, उदासीन धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक, ऐसा। ठीक है, लेकिन अभी ठीक है, तीन समझते हैं। तत्र आद्य उपदर्शितः, पहला जो केवल साध्य व्यापक उपाधि, वो पहला जो दिखा दिया गया, कहाँ?
धूममान बंदे, यहाँ पर आर्धन संयोग उपाधि है। यहाँ कुछ विशेषण लगाने की जरूरत, साध्य का व्यापक है और साधन का तो केवल साध्य व्यापक, शुद्ध साध्य का व्यापक जो उपाधि हो गया। तत्र आद्य उपदर्शितः एवं क्रत्वन्तरवर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् क्रतुबाह्य हिंसादिवत् इत्यत्र निषिद्धत्वम् उपाधिः। ये भी एक दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं, केवल साध्य व्यापक का एक और उदाहरण दे रहे हैं। एक तो किताब में तो कहा ये मूल कारण है, एक और उदाहरण है। क्या हो गया? क्रत्वन्तरवर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात्, क्रतु माने यज्ञ, यज्ञ के अंदर जो हिंसा होती है तो क्रत्वन्तरवर्तिनी हिंसा है, पक्ष हो गया। उसमें साध्य बनाना है अधर्मजनकत्व को साध्य बनाना है, अधर्मजनकत्व हेतु बनाना है हिंसात्व को, हिंसात्वात् क्रत्वन्तरवर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात्। किसी ने कहा जो यज्ञ में हिंसा होती है वो हिंसा भी अधर्म की जनिका है, पाप की उत्पत्ति, अधर्म की उत्पत्ति होती है। क्यों? हिंसा है। यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र अधर्मजनकत्वम, ऐसी व्याप्ति बनाई। समझ आया? किंतु हम लोग कहेंगे यहाँ पर ये अनुमान जो है सही नहीं है, इसमें उपाधि है, इसमें उपाधि है। क्या उपाधि है? निषिद्धत्वम उपाधि, निषिद्धत्व उपाधि है। ठीक, तो साध्य का व्यापक होना चाहिए, साधन का व्यापक होना चाहिए। साध्य कौन है? अधर्मजनकत्व। यत्र यत्र अधर्मजनकत्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम। जो भी अधर्म के जनक होते हैं वो सब निषिद्ध होते कि नहीं होते? यत्र यत्र अधर्मजनकत्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम। निषिद्ध कर्म करने से अधर्म होता है ना? हिंसा कर्म से अधर्म होता है कि निषिद्ध कर्म करने से अधर्म होता है? निषिद्ध कर्म करने से अधर्म होता है। निषिद्ध कर्म के अंदर हिंसा भी आ जाती है। अब कहोगे हिंसा करने से अधर्म होता है तो चोरी वोरी करते रहो, मांगे में छूट मिल गया ना? नहीं। ठीक, तो क्या हुआ? यत्र यत्र तत्र निषिद्धत्वम, यत्र यत्र अधर्मजनकत्वम तत्र निषिद्धत्वम। तो जो जो अधर्म का जनक होता है वो निषिद्ध होता है। तो निषिद्धत्व में साध्य व्यापक तो चला गया, नहीं चला गया? चला गया। और साधन का व्यापक होना चाहिए। साधन क्या है? यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम, ऐसी व्याप्ति है। यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र निषिद्धत्वम, ऐसी व्याप्ति है। सभी हिंसाएं निषिद्ध है। क्रत्वन्तरवर्तन जो हिंसा है वो निषिद्ध नहीं है, उसका तो विधान है कि करो। समझ आई बात? तो क्या हुआ? जहाँ जहाँ यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र निषिद्धत्वम, ऐसी व्याप्ति नहीं है, तो साधन का व्यापक नहीं हुआ, अव्यापक हो गया। तो साध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक होने के कारण निषिद्धत्वम उपाधि, इसलिए सोपाधिक होने के कारण क्रत्वन्तरवर्तनी हिंसा में अधर्मजनकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। ठीक। एवं क्रत्वन्तरवर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् क्रतुबाह्य हिंसादिवत् इत्यत्र निषिद्धत्वम् उपाधिः। तस्य यत्र अधर्मजनकत्वं तत्र निषिद्धत्वम् इति साध्यव्यापकता। ठीक। यत्र हिंसात्वं तत्र न निषिद्धत्वम् इति निषिद्धत्वम् उपाधिः। साधनाव्यापकः। कुतः? आगे और साधनाव्यापकः क्रतुहिंसायां निषिद्धत्वस्य अभावः। क्रतुहिंसा में निषिद्धत्व के अभाव होने के कारण जो निषिद्धत्व उपाधि है वो साधन का अव्यापक हो जाएगा। न हिंस्यात् सर्वभूतानि इति सामान्य वाक्यतः पशुना यजेत यजेत इत्यादि विशेष वाक्य से बलीयस्त्वात्। अब देखो, किसी ने प्रश्न पूछा, माँ हिंसा सर्वा भूतानि वचन है। माँ हिंसा सर्वा भूतानि, किसी भी भूत की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो किसी भी भूत की हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो यज्ञ के अंदर जो भूत है उसकी भी तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसका भी निषेध हुआ नहीं हुआ? तो उसमें भी निषिद्धत्व है कि नहीं? तो आप कहते हैं क्रत्वन्तरवर्तनी जो हिंसा है उसमें निषिद्धत्व, तो व्याप्ति बन गई ना। साधन क्या है? तो यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम। यत्र यत्र हिंसात्वम, तो निषिद्धत्व हिंसात्व का भी व्यापक है, साधन का भी व्यापक है। अव्यापक कहाँ है? तो कहते हैं एक नियम होता है सामान्य शास्त्र और विशेष शास्त्र। सामान्य शास्त्र तो न्यूनम, तो एक सामान्य वचन है कि माँ हिंसा सर्वा भूतानि, और उसकी अपेक्षा पशुना यजेत, ये जो विशेष वाक्य है क्या हो जाएगा? बलशाली हो जाएगा। तो जो सामान्य की जो प्रवृत्ति होती है विशेष को छोड़ करके अन्यत्र होती है, वो तक्रम कौटिन्य न्याय से बात समझ में आई। अतः
यद्यपि सामान्य वचन का द्वारा सर्वभूत का हिंसा का निषेध किया गया है, किंतु विशेष जगह पर हिंसा का विधान किया गया है, अतः कृतंतर वर्तित जो हिंसा है उसमें निषिद्धत्व नहीं है, इसलिए जो उपाधि है वो साधन का व्यापक नहीं बनेगा। यत्र हिंसात्वं तत्र न निषिद्धत्वम् इति निषिद्धत्वम् उपाधिः साधना व्यापकः कर्तुहिंसायां निषिद्धत्वस्य अभावात् न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति सामान्यवाक्यतः पशुना यजेत इत्यादि विशेषवाक्यस्य बलीयत्वात् अतो हिंसात्वं न अधर्मजनकत्वे प्रयोजकम् अपितु निषिद्धत्वम् एव इत्यादिकमपि द्रष्टव्यम्। हाँ, तो ये समझना क्या चाहिए, हिंसा तो अधर्म है ना, अधर्म जनकत्व का प्रयोजक नहीं है। हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए हिंसा करने से अधर्म की उत्पत्ति होती है। हमको क्या कहना चाहिए, निषिद्ध कर्म करने से अधर्म की उत्पत्ति होती है। इसलिए जितने भी निषिद्ध कर्म है अन्य है ना, चौर्य आदि, वो भी पाप के जनक हो जाएंगे, ठीक है, अधर्म के जनक हो जाएंगे। नहीं तो केवल हिंसा, हम कहेंगे हिंसा तो ही अधर्म का प्रयोजक है, तो वो तो ठीक है, वो तो हिंसा में तो अधर्म जनक तो है ही है, किंतु अन्य का ग्रहण, अन्य फिर चौर्य आदि फिर तो उसमें प्रवृत्ति हो जाए फिर कोई व्यक्ति, समझ आए बात। अतः निषिद्धत्वम् अधर्मजनकत्वे प्रयोजकम्। अतः हिंसात्वं न अधर्मजनकत्वे प्रयोजकम् अपितु निषिद्धत्वम् एव इत्यादिकमपि द्रष्टव्यम्। ठीक। द्वितीयो यथा, द्वितीय हो गया कौन, द्वितीय हो गया पक्षधर्मावच्छिन्न साध्य। हाँ, पक्षधर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकः, ठीक। हाँ, वायुः प्रत्यक्षः। देखो ये प्राचीन के मत के हिसाब से बात उठा रहे हैं। प्राचीन जो मत है वो वायु का प्रत्यक्ष नहीं मानते। प्राचीन के मत में वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता, वायु अनुमेय है, वायु का हम अनुमान करते हैं, वायु का हम अनुमान करते हैं। जैसे अब पंखा चल रही है, हवा का आ रहा है, तो स्पर्श का प्रत्यक्ष हो रहा है ना, स्पर्श, तो इस स्पर्श की अनुभूति हमको रही है। हमसे स्पर्श कहाँ से आया, जिस द्रव्य में स्पर्श है, स्पर्श का आश्रय जो द्रव्य है वो तो दिख नहीं रहा है, किंतु स्पर्श किसी न किसी द्रव्य में है, तो द्रव्य का आश्रय पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, तेज नहीं है करके हम वायु का अनुमान करते हैं कि योयम, आगे उसमें दीपिका देखो, उसमें लिखा है दीपिका का नहीं, योयम वायु वाति सती अनुष्णाशित स्पर्शो भाषते सस्पर्श क्वचिद आश्रित गुणत्वात्, ऐसा अनुमान उन्होंने बनाया है। तो कुल मिलाकर क्या कहने का मतलब है कि प्राचीन के मत में वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता, वायु का हम अनुमान करते हैं। आगे मुक्तावली में पढ़ोगे, वहाँ लिखा है विलक्षण शब्द है ना, विलक्षण स्पर्श है ना, ऋणादिनाम नृत्या शाखादिनाम कंपनी न च वायोर अनुमानात, वायु का अनुमान होता है। किंतु जो नवीन मत है, नवीन मत के अनुसार वायु का स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, तो वायु का भी प्रत्यक्ष होता है, ऐसा नवीन मानते हैं। लेकिन अभी हमको क्या प्राचीन के मत को लेकर के बात करनी है। तो प्राचीन कहते हैं वायु का प्रत्यक्ष होता उसी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है जिसमें रूप हो, भले तो इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष करना हो, रूपी द्रव्य का ही तो आज प्रत्यक्ष भी होता है। ये तो प्राचीन का मत है। तो उसके लिए किसी ने कहा कि देखो आपका मत ठीक नहीं है, वायु का प्रत्यक्ष होता है, तो वायु प्रत्यक्ष अनुमान किया, वायु प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात्, वायु प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् इत्यत्र उद्बुद्ध। हाँ, बना लो घटवत, बना लो घटवत। घट का प्रत्यक्ष तो इंद्रिय के द्वारा होता है कि नहीं होता है, होता है। घट का प्रत्यक्ष होता है, तो वायु का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि घट का स्पर्श का प्रत्यक्ष हो रहा है ना, इसलिए घट का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो वायु का भी स्पर्श का प्रत्यक्ष हो रहा है, अतः वायु का भी प्रत्यक्ष होता है, ऐसा अनुमान किया। वायु प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात्, यत्र यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम् तत्र तत्र प्रत्यक्षत्वम् यथा घटः, ऐसा अनुमान बना लेंगे। ऐसा किसी ने कहा प्राचीनों को, तो प्राचीन कहते हैं आपका अनुमान में उपाधि है, सुपाधि का अनुमान है। क्या उपाधि क्या बनाओगे, उद्भूत रूपवत्व उपाधि। क्या उपाधि है, उद्भूत रूपवत्व है ना। रूप तो दो प्रकार के होते हैं, उद्भूत और अनुद्भूत। तो जो अनुद्भूत है परमाणु आदि में रहेगा, जो दिखता नहीं है, लेकिन घटपट में जो दिखने वाला रूप है उद्भूत रूप है, तो उद्भूत रूप को हम उपाधि बनाएंगे। और साध्य का व्यापक होना चाहिए। साध्य क्या है, प्रत्यक्षत्व। अब उपाधि हम बनाने जा रहे हैं उद्भूत रूपत्व को, अब साध्य का व्यापक होना चाहिए। तो घटाओ यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र उद्भूत रूपत्वम, जैसे व्याप्ति बनेगी नहीं बनेगी, जिसका भी प्रत्यक्ष होता है घट पट मट, उसमें उद्भूत रूपत्व है कि नहीं। तो यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र उद्भूत रूपत्वम, ऐसी व्याप्ति बनेगी। विचार कर लो कहीं कुछ छूट न जाए। प्रत्यक्षत्व पृथ्वी में घटपट में है, जल में, तेज में, उसमें उद्भूत रूपत्व है कि नहीं। देखो प्रत्यक्षत्व रूप में भी रहता है, रूप का प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है,
लाल पीला काला, उसमें उद्भूत रूप तो रहेगा, रूप में रूप रहता है, तो कहाँ साध्य का व्यापक हो रहा है? रस का भी प्रत्यक्ष होता है, उसमें उद्भूत रूप रहता है। आत्मा का भी प्रत्यक्ष होता है, आम सुखी आम दुखी प्रत्यक्ष होता है, नहीं होता है, उसमें उद्भूत रूप रहता है, नहीं रहता है। तो साध्य का व्यापक तो है ही नहीं। आप उपाधि जिसको बना रहे हो, आप जिसको उपाधि बना रहे हो, वो तो साध्य का व्यापक है ही नहीं। समझ में आया? तो कहेगा नहीं नहीं, यहाँ हम शुद्ध साध्य व्यापक उपाधि नहीं बना रहे हैं, हम पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक उपाधि। समझ में आया? वो पक्ष का कोई धर्म को ले लेंगे, उसको जोड़ देंगे व्यापक बनाते समय में। तो पक्ष धर्म इन्होंने ले लिया बहिर्द्रव्यत्व। पक्ष क्या है? तो वायु का एक धर्म ले लो, द्रव्यत्व, और बहिर्द्रव्य हो, तो क्या कहेंगे? अब हम लोग जो व्यापक उपाधि में व्यापकत्व बना रहे थे, क्या बोल रहे थे? यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र उद्भूत रूपत्वम। ऐसा नहीं करना है, यत्र यत्र बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वम। ठीक है, कहीं कहीं लिखते हैं द्रव्यत्व से वही प्रत्यक्षत्वम, कहीं भी जोड़ो, हम लोग सीधा बोलेंगे यत्र यत्र बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वम। मतलब ऐसा बाह्य द्रव्य जिसका प्रत्यक्ष होता है, उसमें उद्भूत रूप तो रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। बाह्य पृथ्वी जल तेज जितने आएंगे, तो पृथ्वी जल तेज जिसका प्रत्यक्ष होता है, उसमें उद्भूत रूप रहता ही है। अब रूप को, रस को जो हम ले रहे थे, जाति को, आत्मा को, वहाँ तक नहीं जाना है। यत्र यत्र द्रव्य बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वम तत्र उद्भूत रूपत्वम। तो शुद्ध साध्य व्यापक नहीं बन रहा है उपाधि, किंतु पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य का व्यापक बन रहा है। हमने कुछ विशेषण उसमें जोड़ दिया, सीमित कर दिया पक्ष के धर्म को लेकर के, तब पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक तो उसमें घट जाता है, अतः वो व्यापक बन गया, साध्य का व्यापक बन गया। और साधन का व्यापक बनना चाहिए। साधन क्या है? प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम। अब देखो, यत्र यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम तत्र तत्र उद्भूत रूपत्वम, ऐसी व्याप्ति बनेगी। यत्र यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम, जिसका स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है। चार है ना, पृथ्वी जल तेज वायु, चार जगह तो स्पर्श रहता है, अन्यत्र तो स्पर्श रहेगा नहीं। तो जिसका स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, उद्भूत है ना, प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम। यत्र यत्र तत्र तत्र उद्भूत रूपत्वम, ऐसी व्याप्ति बनेगी कि नहीं बनेगी? प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रय तो कहाँ रहता है? पृथ्वी जल तेज में तो उसमें उद्भूत रूप भी है। वायु को पकड़ो, वायु में प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रय तो है कि नहीं? वायु का स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है ना, ठीक है, उसमें हेतु का निश्चय है, साध्य का ना संदेह होता है। प्रत्यक्षत्वम की बात करोगे तो वायु को नहीं लेना है, समझ में आई बात? लेकिन पक्ष में हेतु का निश्चय होता है। हमको पहले से पता है कि वायु में वायु का स्पर्श का प्रत्यक्ष, तभी ने हेतु बनाया है, इसलिए उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। साध्य में दिक्कत है, क्योंकि साध्य का निर्णय नहीं होता है, साध्य का निर्णय करना है। क्या हुआ? यत्र यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रय त्वम, प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रय तो वायु में है, उसमें उद्भूत रूपत्व है, तो साध्य का साधन का व्यापक हुआ? नहीं हुआ, साधन का अव्यापक हो गया। तो पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य का व्यापक हुआ और साधन का अव्यापक हो गया, अतः उद्भूत रूपत्व उपाधि हो गया। समझ में आई बात? ये हो गया पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक उपाधि। ठीक, पढ़ो। द्वितीयो यथा वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् इत्यत्र उद्भूत रूपवत्वम् उपाधिः। हाँ। तस्य यत्र प्रत्यक्षत्वं तत्र उद्भूत रूपवत्वम् इति न केवल साध्य व्यापक। हाँ, यत्र प्रत्यक्षत्वं तत्र उद्भूत रूपत्वम् इति केवल साध्य व्यापकत्वं न रूपे व्यभिचारात्। किंतु द्रव्यत्व लक्षणो यह पक्ष धर्म। द्रव्य तो लक्षण यह पक्ष धर्म। हाँ, द्रव्य तो जो पक्ष का धर्म है, वायु का धर्म है। तदवच्छिन्न बहि प्रत्यक्षत्वं। हाँ, बहि को भी जोड़ना है, तो द्रव्यत्वावच्छिन्न बहि प्रत्यक्षत्वं यत्र यत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम् इति पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम् एव। हाँ, समझ आए? ये तो घट गया। वहाँ यहाँ भी प्रश्न आएगा कि द्रव्यत्व ही धर्म को लेते, बहि क्यों को भी क्यों धर्म लिया? तो केवल द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वम यत्र यत्र कहोगे तो द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षता आत्मा में भी है, आत्मा भी द्रव्य है ना, तो द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षता आत्मा में भी है, वहाँ भी उद्भूत रूपत्व फिर भी साध्य का व्यापक नहीं बनेगा। इसलिए द्रव्यत्वावच्छिन्न बहि प्रत्यक्षत्वम यत्र यत्र तत्र तत्र उद्भूत रूपत्वम, इस प्रकार से बनाना है। ठीक, आत्मनि व्यभिचार वारणाय बहि। हाँ, हो गया, समझ में आ गया। यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम्। और साध्य व्यापक तो घटाया, साधना व्यापक तो घटाओ। यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वं तत्र न उद्भूत रूपवत्वम्। हाँ। साधना व्यापकत्वं च वायु। समझ में आया? वायु में जो है साधन है प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व, किंतु उद्भूत रूपत्व नहीं है, तो साधन का व्यापक नहीं बनेगा। ठीक।
तत्र वायौ उद्भूत रूप विरह। हाँ, तृतीयो यथा। और ये तीसरा क्या है? साधना अवच्छिन्न साध्य व्यापक उपाधि। ठीक, चलो ध्वंसो विनाशी जन्यत्वाद इत्यत्र। देखो, ध्वंसः विनाशी जन्यत्वात्। ध्वंस विनाशी है क्या विनाशी है? ध्वंस विनाशी है, उत्पन्न होने के बाद उसका नाश होता नहीं। किंतु कोई कहता है कि ध्वंस विनाशी कुतः जन्यत्वात्, यत्र यत्र जन्यत्वम तथा घटापट व्याप्ति बन जाती है। समझ आई बात? हाँ, तो कहेंगे कि ये जो आपने अनुमान बनाया, इस अनुमान में उपाधि है, ये सही अनुमान नहीं है। हाँ, कैसे? देखो, यहाँ पर उपाधि बनाना किसको? भावत्व को, भावत्व को उपाधि बनाना है। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं ना, जो भी उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। ये भाव के लिए नियम है, सबके लिए नियम जात से ध्रुव मृत्यु हो। तो ध्वंस तो जात है, उसका तो उसकी मृत्यु होती नहीं है। ठीक, तो जात से ध्रुव मृत्यु, जो उत्पन्न होता है उसका नाश होता है। वो किसके लिए? भाव पदार्थों के लिए, अब आपके लिए नहीं है। समझ में आया? तो यह भावत्व को उपाधि बनाने की। अब साध्य व्यापक तो घटाओ, साध्य क्या है? विनाशित्वम, यत्र यत्र विनाशित्वम तत्र तत्र भावत्वम। बनेगी व्याप्ति, घटपट जो भी विनाशी है वो सब भाव है कि नहीं? प्राग भाव, प्राग भाव जो है वो विनाशी है कि नहीं? वो भाव है? नहीं है। समझ आई बात? यत्र यत्र विनाशित्वम तत्र भावत्वम, ऐसी व्याप्ति नहीं है। प्राग भाव में विनाशित्व तो है किंतु भाव तो नहीं है। तो विनाशित्व का व्यापक हुआ, साध्य व्यापक तो जाएगा नहीं जाएगा। तो कैसे उपाधि बनेगा? साध्य का व्यापक होगा ही नहीं। तो कहा कि साधन को ले लो। साधन क्या है? जन्यत्व। अब व्याप्ति क्या बना रहे थे? यत्र यत्र विनाशित्वम तत्र भावत्वम बना रहे थे। अब साधन को जोड़ दो, यत्र यत्र जन्यत्वे सति विनाशित्वम, साधनावच्छिन्न साध्य का व्यापक। तो साध्य केवल शुद्ध का साध्य का व्यापक नहीं लेना है, साधनावच्छिन्न साध्य का व्यापक लेना है। साधन हो गया जन्यत्व, यत्र यत्र जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्वम तत्र तत्र भावत्वम, ऐसी व्याप्ति बना लो। अब बनेगी नहीं बनेगी? प्राग भाव में विनाशित्व तो है, तो वहाँ जन्यत्व नहीं है। तो जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्व कहाँ है? जो जन्य भी हो नाश भी होता हो, वो घटपट आदि है। समझ आए हो? क्या आत्मा है तुम्हारा? वो घटपट आदि है, उसमें भावत्व है ही नहीं। समझ आया? तो यत्र यत्र जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्वम तत्र भावत्वम। तो साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक तो चला गया, चला गया। हाँ, अब साध्य व्यापक तो चला गया, साधना व्यापक तो घटाओ। साधन क्या है? जन्यत्व, यत्र यत्र जन्यत्वम तत्र भावत्वम, ऐसी व्याप्ति है? यत्र यत्र जन्यत्वम तत्र भावत्वम। जन्यत्व तो ध्वंस में भी है, वही पक्ष है ना? जन्यत्व तो ध्वंस में भी है, उसमें भावत्व नहीं है। तो साधन का व्यापक नहीं हुआ, साधन का अव्यापक हो गया। तो साध्य का व्यापक मतलब साधनावच्छिन्न साध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक होने के कारण भावत्व उपाधि हो गया। ये अनुमान सोपाधिक होने के कारण असद अनुमान है, ये तो दुष्ट है। समझे? हाँ। तृतीयो यथा वंशो विनाशी जन्यत्वाद इत्यत्र भावत्वम उपाधिः तस्य यत्र विनाशित्वं तत्र भावत्वम् इति न केवल साध्य व्यापकत्वं। हाँ, कुतः? प्रागभावे भावत्व विना। हाँ, किंतु जन्यत्व रूप साधनावच्छिन्न विनाश, जन्यत्व रूप जो साधन तदवच्छिन्न जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्वम यत्र यत्र तत्र भावत्वम् इति साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम् एव। हाँ, यत्र जन्यत्वं तत्र भावत्वम् इति साधना व्यापकत्वं च ध्वंसे। और साधना व्यापकत्व तो साधना व्यापकत्व घट जाएगा, है ना? जन्य में ध्वंस में, क्योंकि वहाँ पर भावत्व नहीं है। एक और उदाहरण दे रहे हैं साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व का। एवं सश्यामो मित्रतनयत्वात् इत्यत्र सह श्याम मित्रातनयत्वात्, है ना? कहीं कहीं मैत्री तनयत्वात् ऐसा पाठ है। तर्क भाषा में ये उदाहरण आता है। सह श्याम मैत्री तनयत्वात्। अगर मित्रा, कोई मित्रा नाम की महिला है, उसका तनय सह श्याम। सह से मान लो अष्टम पुत्र है, उसके 7 पुत्र हैं और 7 काले हैं। तो 8वां पैदा हुआ तो अनुमान किया सह श्याम, है ना? मित्रातनयत्वात्, यत्र यत्र मित्रातनयत्वम श्यामत्वम, ऐसा व्याप्ति इसको समझ में आया? ठीक, तो कहते हैं लेकिन यहाँ पर उपाधि है, ये असद अनुमान है। यहाँ पर उपाधि है। क्या उपाधि है? शाकपाक जन्यत्वम, शाकपाक जन्यत्वम। अब घटा लो, साध्य का व्यापक होना चाहिए। साध्य क्या है? शाक पाक समझते हो ना? शाक खाया तो उसका पाक हो गया, इसकी वजह से वर्ण काला हो गया, शाक का जैसा हो गया।
हो गया। हाँ, शाक पाक जन्य होने के कारण मित्रा के जो 7 पुत्र हैं उनमें भी श्यामत्व आ गया, ये उसका कहने का मतलब है। लेकिन कहेंगे 8वां जो पुत्र है, अष्टम पुत्र स श्याम, वो अनुमान तो कर रहे हैं लेकिन वस्तु तो श्याम नहीं है, वो है ना, वो गौर है। लेकिन अब वो अनुमान दुष्ट दिखाने वाली उपाय दिखानी पड़ेगी ना, तो घटा लो। साध्य यत्र यत्र, साध्य क्या है, यत्र यत्र श्यामत्वम तत्र तत्र शाकभागजन्यत्वम, ऐसी व्याप्ति है कि नहीं। यत्र यत्र श्यामत्वम, और 7 में श्याम क्यों हुए थे, शाकभाग होने के कारण, शाकभागजन्य होने के कारण तो व्याप्ति बनेगी। यत्र यत्र श्यामत्वम तत्र शाकभागजन्यत्वम। शाकभागजन्यत्व तो शाकभागजन्य तो केस में है, श्याम घाट में है, घड़ा ले लो, उसमें तो शाकभागजन्य नहीं है ना, केस में चलो भाई शाकभागजन्य तो बोल सकते हो। श्याम घाट है उसमें शाकभागजन्य तो, किंतु श्यामत्व है। तो यत्र यत्र श्यामत्वम नास्ति, श्यामत्व श्याम घाट में भी है, मतलब घाट में जो श्याम है उसमें भी श्यामत्व है, उसमें शाकभागजन्यत्व नहीं है। तो क्या हो गया, साध्य का व्यापक नहीं हुआ, बोला ना, साध्य का अव्यापक क्यों बनाना है, साध्य का व्यापक तो हुआ नहीं, तो कैसे उपाधि होगा। तो कहेंगे साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व हमको घटाना है। मित्रा तनयत्वावच्छिन्न शाकभागजन्यत्वम यत्र यत्र तत्र श्यामत्वम, समझ आया। तो मित्रा तनयत्वावच्छिन्न श्यामत्व साथ में है ना, उसमें शाकभागजन्यत्व है कि नहीं है, तो साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व घट गया, समझ में आया, साध्य व्यापकत्व घट गया। और साधना व्यापकत्व घटना चाहिए, साधन क्या है, मित्रातनयत्वम, यत्र यत्र मित्रातनयत्वम तत्र तत्र शाकभागजन्यत्वम है। जो अष्टम पुत्र है उसमें मित्रातनयत्व है, किंतु उसमें शाकभागजन्यत्व नहीं है, तो साधन का अव्यापक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर उपाधि हो साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक रूप उपाधि है। ठीक, चलो। एवं सश्यामो मित्रातनयत्वादित्यत्र शाकपाकजन्यत्वम् उपाधिः श्यामत्वस्य नीलघटेपि सत्वात्। हाँ, न केवल साध्य व्यापकत्वम, न केवल साध्य व्यापकत्व वहाँ पर नहीं घटेगा, किंतु साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वमेव। हाँ, अष्टमी पुत्री शाकपाकजन्यत्व विरहेण साधना व्यापकत्वम चेत्यादिकमपि द्रष्टव्यम्। हाँ, अष्टम पुत्र में शाकभागजन्यत्व न होने से साधन का अव्यापक ही हो जाएगा। ये हो गया उपाधि, व्याप्यता सिद्ध हो गया। ठीक, आगे बढ़ो। यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण पक्षे निश्चितः सः बाध्यः। ठीक है, मालूम है मूल। हाँ, यथा बन्निः अनुष्णः द्रव्यत्वात् इति। हाँ, अत्र अनुष्णत्वं साध्यं तद् अभाव उष्णत्वं स्पार्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम्। हाँ, यस्य इति सद्हेतुवारणाय प्रमाणान्तरेणेति। ऐसे साध्याभावः पक्षे निश्चितः, प्रमाणांतरण मत कहो, ऐसे साध्याभावः पक्षे निश्चितः स बाधितः। मतलब एक ने अनुमान किया पर्वतो वन्यवान धूमात, और दूसरे ने इसका खंडन करने दूसरा अनुमान किया पर्वतः वन्यभावान पाषाणमयत्वाद। तो जो पाषाणमय हेतु का उपस्थापन कर रहा है उसको तो पर्वत में किसका निश्चय है, वन्य भाव का निश्चय है, अनुमान प्रमाण से ही। हम अनुमान प्रमाण से पर्वत में बनने का निश्चय करना चाहते हैं, वो अनुमान प्रमाण से ही वन्य भाव का निश्चय करना चाहता है। तो जो सद हेतु है धूम हेतु, वह उसका जो साध्याभाव है अनुमान प्रमाण से ही पक्ष में निश्चय देंगे ना दूसरे को, इसलिए जो सद हेतु है वो भी क्या हो जाए, बाधित होने लगे। इसलिए प्रमाणांतरेण कहा, हम अनुमान प्रमाण से पर्वत में बनने का अनुमान कर रहे हैं, तो किसी दूसरे प्रमाण से बनने भाव का निश्चय हो तब जाकर के बाधित होता है। समझ में आया। हाँ, ऐसा इन्होंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस तरह से हमको चिंतन करना नहीं है। यदि कोई दूसरा अनुमान भी करता है और वो अनुमान बलशाली है अथवा निर्णय नहीं हुआ है, तब तक हमारा जो हेतु है उसमें संदेह तो हो ही जाएगा कि बाधित है कि नहीं। इसलिए प्रमाणांतरेण वस्तुतः आवश्यक होता नहीं है। यदि हमें हमारा जो साध्य है उसका अभाव किसी भी तरह से अनुमान से, प्रमाण से अथवा किसी भी अन्य प्रमाण से यदि निश्चित है, क्योंकि वहाँ पर तो वस्तुतः सत्प्रतिपक्ष धर्म निश्चित होता ही नहीं है। सत्प्रतिपक्ष जब हम करते हैं, एक ने कहा पर्वतो वन्यवान धूमात, दूसरे ने कहा पर्वतो वन्य हवान पाषाणमयत्वात्, वहाँ पर संदेह हो जाता है। ठीक है, अथवा कोई भी न तो बनने का निश्चय हो पाता है, न तो बनने भाव का निश्चय हो, अनिश्चय की स्थिति वहाँ पर बनती है। अतः वो बाधित वहाँ पर कोई भी बनता नहीं है। यदि कि अनुमान प्रमाण से ही निश्चय हो गया कि पर्वत बनने का अभाव है, तब तो पर्वत वन्यवान अनुमान वो बाधित हो ही जाएगा।
इसलिए वो प्रमाणांतरण वस्तु की आवश्यकता, यदि साध्य का अभाव निश्चित है तो हेतु बाधित यही है। यानी ऐसा पर्वत में हमने जाकर अनुमान कर लिया पर्वत वन्यमान धूमात, जिस पर्वत में अग्नि यही नहीं, धूम का भ्रम हो गया हमको, धुआं धूल उड़ रही थी, तो वहाँ किसी ने दूसरे ने कहा कि पर्वत वन्य भावान पाषाण महत्वाद जलाद, कोई भी ऐसा बलशाली अनुमान प्रमाण का उपस्थापन किया जिससे हमको निश्चय हो गया कि पर्वत बनने का अभाव है, तो जो हमारा पुराना अनुमान है उसका हेतु बाधित होता ही है। ठीक, सदहेतु वारणाय प्रमाणान्तेति घटाद्य भावमादाय धूम वारणाय साध्येति। अब देखो यश्च साध्य अभाव लिखा है, साध्य हटा दो, यश्च अभाव प्रमाणांतरेण पक्ष निश्चित, यश्च से ले लो धूम हेतु पर्वत धूमा साध्य हेतु ले लो, तो धूम हेतु का अभाव, अभाव से हम कोई उदासीन अभाव ले लेंगे, घटाभाव, वो घटाभाव किसी दूसरे प्रमाण से पर्वत में निश्चित है, इसलिए अब धूम में क्या हो जाएगा, बाधित होने लगेगा। तो घटाभाव के निश्चित होने से धूम बाधित होता नहीं, इसलिए साध्याभाव कहा, साध्याभाव का निश्चय हो तब धूम बाधित है। ठीक, तो कोई भी अन्य उदासीन अभाव को लेकर के धूम में सद हेतु में बाधित तत्व की आपत्ति वारण करने के लिए साध्य पद देना चाहिए। ये बहुत सामान्य पदकृत हम लोग ऐसे सोच कर जान सकते हैं। ठीक, घटादि अभावमादाय धूम वारणाय साध्येति। हाँ, प्रत्यक्षेण आकलितमपि अर्थम अनुमानेन बुभुत्सन्ति तर्करसिकाः इति प्राचीनोक्तेः। अनुमानपूर्वं यस्य साध्यं पक्षे प्रत्यक्षेण निश्चितं तस्य धूमस्य बाधितत्वापत्तिवारणाय अभावेति। अभाव हटा दो, यस्य साध्यम प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितम तद बाधितम, ऐसा कहो, तो जिसका साध्य प्रमाणांतर से पक्ष में निश्चित है वो भी बाधित हो जाए तो साध्य हेतु में चला जाएगा। जैसे पर्वत उन्हें अनुमान ले लो, अनुमान हम करने जा रहे थे पर्वत में, तब तक हमको आँख से बनने का प्रत्यक्ष हो गया, पर्वत उन्नयन प्रत्यक्ष हो गया, अब पर्वत में बनने की अनुमति होगी, पर्वत उन्नयन अनुमति करेंगे, अब नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष हो गया तो अनुमति करेंगे, लेकिन नैयायिक करेगा, नैयायिक करेगा। क्यों करेगा, कब करेगा, हमेशा करेगा, कब करेगा, कब करेगा, जब उसको करने की इच्छा होगी तब करेगा, जब उसको करने की इच्छा होगी तब करेगा। प्रत्यक्ष के द्वारा तो मैंने जान लिया है पर्वत में अग्नि को, मैं अनुमान के द्वारा जानूं, इस प्रकार की इच्छा हुई, इसी को शिशादेशा कहते हैं। यदि शिशादेशा हो गई तो प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात जो वस्तु है उसको भी अनुमान से जानने की इच्छा करने पर अनुमान होता है। प्रत्यक्षेण आकलितम अर्थम, प्रत्यक्ष के द्वारा जो वस्तु ज्ञात है, अनुमान है बहुत संते तर्क रसिका, जो तर्क रसिक है, तर्क करने में इसको आनंद आता है, वो अनुमान के द्वारा भी जानने की इच्छा करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, तो अनुमिति के पूर्व में पर्वत में बनने का प्रत्यक्ष हो गया, उसके बाद फिर हमने परामर्श करके अनुमान भी किया पर्वतो वन्यमान, तो वहाँ पर एश्य धूम हेतु का जो साध्य है बननी, वो दूसरे प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण से पर्वत में पहले से निश्चित देखनी है, अब वो धूम क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, तस्य बाधित तत्वापत्ति, वो तो बाधित है नहीं, इसलिए साध्याभाव कहा, बनने का अभाव निश्चय हो तब वो बाधित है, बनने का निश्चय होने पर वो बाधित नहीं है। ठीक, प्रत्यक्षेण आकलितमपि अर्थम अनुमानेन बुभुत्सन्ति तर्करसिकाः इति प्राचीनोक्तेः। अनुमानपूर्वं यस्य साध्यं पक्षे प्रत्यक्षेण निश्चितं तस्य धूमस्य बाधितत्वापत्तिवारणाय अभावेति। अनुमानपूर्वं यस्य साध्यं पक्षे प्रत्यक्षेण निश्चितं तस्य धूमस्य बाधितत्वापत्तिवारणाय अभावेति। विपक्षे जलहृदे साध्याभावस्य प्रत्यक्षेण निश्चितत्वात् धूमस्य बाधितत्वापत्तिवारणाय पक्षे। ऐसे साध्याभाव प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चित कहा है, ऐसे साध्याभाव प्रमाणांतरेण निश्चित कर लो, तो धूम हेतु का जो साध्याभाव है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से जलहृद में निश्चित है कि नहीं, यही है, तो फिर धूम भी क्या हो जाए, बाधित होने लगे, इसलिए पक्षे निश्चित कहा। इतना है ना, मतलब कहने की जरूरत नहीं थी ग्रंथकार को, इतना तो हम खुद ही लगा लेंगे, नहीं। हाँ, हो गया, चलो, ये अनुमान प्रकरण यहाँ पर समाप्त हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।